गुड मॉर्निंग क्लास। हम एम्ब्रियो सैक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट को हमने 3 भागों में बांटा है, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ठीक है, जिसमें से हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट खत्म कर चुके हैं, बायोस्पोरिक का कर चुके हैं खत्म। अब हम टेट्रास्पोरिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक को भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक वो भ्रूण को जिनमें चारों गुरु बीजाणुओं का संलयन नहीं होता है, और एक उस प्रकार का भ्रूणकोश जिसमें चारों गुरु बीजाणुओं का संलयन होता है। ठीक है, तो जिनमें संलयन नहीं होता उसके 5 भाग बांटे हमने। फर्स्ट है पेपरोमिया प्रकार, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं पीनिया प्रकार। कौन सा प्रकार? पीनिया टाइप। ये कैसे प्रकार का भ्रूणकोश होता है? ठीक है, इसमें क्या कंडीशंस पाई जाती हैं? तो यह मेगास्पोर मदर सेल, जैसे कि हमने पेपरोमिया में देखा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पेपरोमिया मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, जिसमें फर्स्ट मियोसिस होता है, 2 मेगास्पोर बन जाते हैं। सेकंड मियोसिस से 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। ये चारों ही आगे के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं, इसीलिए इसको हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इन चारों में फर्स्ट डिवीजन होता है, 8 मेगास्पोर बन जाते हैं, इसी के अंदर 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें सेकंड डिवीजन होता है, इन 8 से 16 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, इन 16 में से 8 केंद्रक मिलकर तो ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक बनाते थे। 8, 2 एक एक्सेलर एक सहायक कोशिका बना लेते हैं, और बाकी के 6 एम्ब्रियो सैक की मेम्ब्रेन पर विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था पेपरोमिया में। वहीं पीनिया में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है। ठीक है, 2 केंद्रक बन जाते हैं, 2 गुरु बीजाणु। सेकंड से 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, इसमें भी ये चारों आगे के डेवलपमेंट में भाग लेंगे। इसमें चारों जो गुरु बीजाणु होते हैं वो अलग अलग तरफ, एक माइक्रोपाइल साइड पर, एक चैलेजे साइड पर, और दोनों बाकी के साइड में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, चारों अलग अलग तरफ अभिविन्यासित हो जाते हैं। इनमें फिर फर्स्ट डिवीजन होता है, तो हर तरफ 2-2 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, टोटल 8 केंद्रक बन जाते हैं। सेकंड डिवीजन से टोटल 16 केंद्रक बन जाते हैं, जिसमें से 4-4 केंद्रकों का समूह पाया जाता है। ठीक है, कितने का? 4-4 केंद्रकों का समूह उपस्थित हो जाता है। इन 4-4 केंद्रकों में से हर किसी समूह में से एक एक केंद्रक तो बीच में आ जाता है और द्वितीय केंद्रक बनाता है। यहाँ के चारों में से एक, इन 4 में से एक, इन 4 में से एक और इन 4 में से एक, चारों समूह में से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है और द्वितीय केंद्रक का समूह बनाता है। तो यहाँ पे 4n टाइप का द्वितीय केंद्रक मिलता है। कैसा? 4n, इसमें था 8n। ठीक है, 4n टाइप का द्वितीय केंद्रक बना लेता है। अब जो बीजांड द्वार की कोशिकाएं बच गई 3, उनमें से केवल अंड कोशिका ही सक्रिय रहती है, बाकी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये बाकी के सारे केंद्रक भी विघटित हो जाते हैं, इनके अवशेष यहाँ पर रह जाते हैं। अगर ये विघटित नहीं होते तो यहाँ मेम्ब्रेन में धसे हुए पाए जाते हैं। पीनिया प्रकार संकोशिकीय गुरु बीजाणु के चारों केंद्रक 2 बार विभाजित होकर 16 केंद्रक बना लेते हैं। ये संकोशिकीय गुरु बीजाणु है जिसमें 4 केंद्रक हैं, 2 बार विभाजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, टोटल कितने केंद्रक बन गए? 16 केंद्रक बन जाते हैं। ये केंद्रक 4 ग्रुप के रूप में विन्यासित रहते हैं। ये चतुष्क बीजांड द्वार की तरफ निभाग और दोनों साइड में इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि क्रॉस रूप में दिखाई देते हैं। चारों इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, 4-4 के समूह में। कुछ समय बाद सभी चतुष्क में से एक एक केंद्रक निकलकर मध्य में आ जाता है। ठीक है, इन चारों में से एक एक निकलकर कहाँ जाता है? मध्य में आ जाता है। वह यहाँ 4 केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं। कितने केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं? बीच में 4 केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, वह संयोजित होकर द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। तो 4n टाइप का क्या बना लेते हैं? द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 केंद्रकों में से केवल एक केंद्रक या एक सेल ही सक्रिय रहती है। क्या रहती है? सिर्फ एक सेल ही, और किसका निर्माण करती है? अंड का निर्माण कर लेती है। शेष सभी विघटित हो जाते हैं। ठीक है, बाकी केंद्रक डीजनरेट हो जाते हैं। विघटित मतलब डीजनरेट हो जाना। ठीक है, उदाहरण
पीनियेसी फैमिली के मेंबर्स, जो पीनियेसी कुल है उसके जो सदस्य हैं उनमें पीनिया प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। कैसे प्रकार का? पीनिया प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। और इसमें द्वितीयक केंद्र कैसे हो जाता है? चतुर्गुणित हो जाता है। 4n टाइप का द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, 4n प्रकार का। हम अब नेक्स्ट प्रकार की बात करते हैं, या नेक्स्ट एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं। ठीक है, चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश का नया टाइप, ठीक है, वो कौन सा है? ड्रूसा प्रकार। कौन सा है? ड्रूसा प्रकार। इस एम्ब्रियो सेक के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर डिटेल देखेंगे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल आपको दिख रही है, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, सेकंड मियोसिस हुआ, 4 बन गए। ठीक है, पर ये चारों इस तरह अरेंज होते हैं कि बीजांड द्वार की तरफ तो 1 केंद्रक होता है, 3 केंद्रक कहाँ है? निभाग की तरफ। सेकंड मियोसिस के बाद 4 केंद्रक बन जाते हैं, और ये चारों इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि बीजांड द्वार की तरफ 1 केंद्रक और निभाग की तरफ 3 केंद्रक उपस्थित दिखाई देते हैं या व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें विभाजन होगा तो कैसी अवस्था आएगी? फर्स्ट डिवीजन के बाद इस केंद्रक से एक और केंद्रक बन जाएगा, यहाँ पर 2 केंद्रक हो जाएंगे, और इन तीनों में विभाजन होगा तो 6 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन के बाद 2 + 6 की अवस्था आ जाएगी। नेक्स्ट डिवीजन में कैसी अवस्था आएगी? 2 केंद्रक से 4 और यहाँ 6 के 12, तो 4 + 12 की अवस्था आ जाएगी। ठीक है, 4 + 12। जब यहाँ पर ये 4 + 12 की अवस्था आ जाती है, उसके बाद ये जो 4 केंद्रक हैं कौन सी साइड में? बीजांड द्वार की साइड में। इन 4 में से 3 केंद्रक तो अंड समुच्चय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अंड समुच्चय या एग अपरेटस बना लेते हैं। ठीक है, और 1 केंद्रक एम्ब्रियो सेक के मध्य में गति कर जाता है। कहाँ गति कर जाता है? मध्य में गति कर जाता है। ठीक है, बाकी जो 12 केंद्रक हैं निभाग की साइड, उनमें से भी 1 केंद्रक मध्य में गति कर जाता है। उनमें से भी 1 केंद्र कहाँ जाता है? बीच में आ जाता है। बच कितने गए? 11 केंद्रक। और ये जो 11 केंद्रक बचे हैं, ये 11 केंद्रक एंटीपोडल सेल का निर्माण कर लेते हैं। कितनी एंटीपोडल सेल बना लेते हैं? 11 एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिकाएं बना लेते हैं निभाग की साइड में। ठीक है, और बीजांड द्वार व निभाग से आया हुआ एक केंद्रक संयोजित होकर 2n प्रकार का द्वितीयक केंद्रक बना लेता है। कैसे प्रकार का? 2n द्विगुणित प्रकार का द्वितीयक केंद्रक बना लेता है। मेगास्पोर मदर सेल, उसमें डिवीजन हुआ, मियोसिस से 4 केंद्रक बन गए, जिनमें से 1 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ और 3 निभाग की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें फर्स्ट डिवीजन से बीजांड द्वार की तरफ 2 और निभाग की तरफ 6 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें सेकंड डिवीजन से बीजांड द्वार की तरफ 4 और निभाग की तरफ 12 केंद्रक बन जाते हैं। बीजांड द्वार की तरफ के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक तो एग अपरेटस बना लेते हैं, 1 बीच में आ जाता है। ऐसे यहाँ पे 11 प्रतिमुखी कोशिकाएं बना लेते हैं और 1 बीच में आ जाता है। और ये बीच में जो 2 केंद्रक आ गए, ये दोनों संयोजित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रूसा टाइप यह पढ़ रहे हैं हम। इस प्रकार में संकोशिक गुरु बीजाणु 4 केंद्रक में से 1 बीजांड द्वार की ओर व 3 निभाग की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। 1 तो कहाँ? बीजांड द्वार की तरफ, और 3 कहाँ? निभाग की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। आगे के विभाजन में 1 + 3 व्यवस्था के बाद 2 + 6, उसके बाद 4 + 12 अवस्था आती है। ठीक है, 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय बना लेते हैं, और शेष रहा 1 केंद्रक मध्य की ओर गति करके ऊपरी ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। ये यहाँ मध्य में गति कर जाते हैं। इसी प्रकार निभाग की ओर व्यवस्थित 12 केंद्रकों में से 11 एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। वे 1 मध्य की ओर गमन करके
ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है? ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। ठीक है। कुछ समय पश्चात ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक संयोजित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। तो आई होप आज जो हमने प्रकार पढ़े हैं भ्रूणकोश के, पीनिया टाइप और ड्रूसा टाइप, ये समझ में आए होंगे आपके। इससे आगे जो एम्ब्रियोसेक के टाइप्स अभी बचे हुए हैं उनको डिस्कस अब हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू।